जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी जेलेंस्की से, फोन कॉल पे इन दोनों की बातचीत हुई है और जेलेंस्की ने बोला कि जी बहुत बहुत मुबारक, रिपब्लिकन नॉमिनेशन आपको मिल गया है, अब आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के थ्रू आप लड़ेंगे। तो उन्होंने मुबारकबाद दे दी, इन्होंने थैंक यू बोल दिया, फिर बोला कि साहब आप बाल बाल बचे, गोली कहीं और गिरी थी, आपके कान के बगल में से निकल गई, यू आर अलाइव एंड वेल, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ट्रंप ने बोला थैंक यू। फिर ट्रंप ने बोला कि लेकिन जो तुम्हारी और रूस की लड़ाई है वो मैं 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा। ये ट्रंप कई बार कह चुका है दोस्तों, और ये कर भी देगा। मैं आपको बताता हूं कि इसमें, और मुझे कहीं ना कहीं डाउट है हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर मैं फिर भी चाहूंगा वीडियो सेव कर लेना आज का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की और मोदी जी की कुछ बातें हुई हैं जो आपको और मुझे नहीं पता, आम पब्लिक को नहीं पता, जो सीक्रेट बातें हुई हैं ट्रंप और मोदी जी की। अमेरिका फिर कुछ कहेगा इंडिया को, इंडिया कुछ अमेरिका को कहेगा। ये सारी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि लोग हैं, छोटी सी बात पे अगर अमेरिका ने कुछ कह दिया लोग रिएक्ट कर देते हैं, तो अमेरिका ऐसे कैसे कह सकता है। और यही आइडिया होता है, ऐसी इमोशंस के साथ प्ले करा जाता है लोगों के। लोग मासूम होते हैं, लोग फंस जाते हैं इन सब चीजों में। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कहीं ना कहीं बातचीत है, मोदी जी और ट्रंप के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है। जिस तरीके से मोदी जी ने ट्वीट करा कि माय फ्रेंड, इन्होंने माय फ्रेंड कभी जो बाइडेन को नहीं लिखा। अगली बार ट्रंप सरकार, ये सब हाउडी मोदी, और किस तरीके से अहमदाबाद आए ट्रंप और वहां पे हजारों बच्चे खड़े हुए थे, यूएस और इंडिया का फ्लैग। ये जो रिलेशनशिप है मोदी जी का ट्रंप के साथ, ये अलग लेवल पे। जो बाइडेन के साथ देखो बाईपार्टिजन तो है ही उसका, रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, भारत के लिए तो सेम है। लेकिन जो पर्सनल 1-to-1 रिलेशनशिप है जो मोदी जी का है ट्रंप के साथ, वो एक अलग लेवल पे है दोस्तों, वो एक अलग लेवल पे है और एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं बता रहा हूं, जब मोदी जी गए रूस, वो मैटर कुछ और है जो आपको मुझे आज की तारीख में नहीं पता। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि हाँ मुझे पता है, किसी और को नहीं पता जो यूट्यूब का, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं पता। कम से कम मैं गेस कर सकता हूं, आई कैन मेक एन एजुकेटेड गेस, बट आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूं। अब मैं आपको बताता हूं इशू हुआ क्या है। बार बार ट्रंप कह रहा है कि मैं 24 घंटे में रोक दूंगा, 24 घंटे में रोक दूंगा, बार बार। एक बार ये भी था कि एक इंटरव्यूअर ने ट्रंप से ये बोला, अब वो क्लिप हम आपके लिए जाहिर सी बात है प्ले नहीं कर सकते बिकॉज कॉपीराइट इशू हो जाते हैं। एक इंटरव्यूअर ने ट्रंप से बोला कि जो पुतिन है ना, पुतिन, आप देखो ट्रंप ने कितनी बड़ी बात बोली। Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? I don't know of any government leaders that are killers anymore. Well, take a look at what we've done too. We've made a lot of mistakes. I've been against the war in Iraq from the beginning. Yeah, mistakes are different A than... lot of mistakes, okay, but a lot of people were killed. So, a lot of All right. killers around, believe me. कितनी बड़ी बात उसने बोली। उस बंदे ने ट्रंप को बोला कि जो पुतिन है, रशिया का प्रेसिडेंट, वो एक हत्यारा है, वो एक किलर है। तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया उसको, इंटरव्यूअर को, मीडिया वाले को। उस जर्नलिस्ट को ट्रंप ने यह जवाब दिया कि हत्यारे तो बहुत हैं, हत्यारे तो बहुत हैं। क्या हमारा देश यानी कि अमेरिका बिल्कुल पाक साफ है? आप भी तो घुस गए इराक में, आप भी तो घुस गए इराक में, आप भी तो और देशों में घुस गए, फिर क्या? आप देखिए क्लैरिटी ऑफ विजन। वो कह रहा है कि हम गलत थे पहले, हमें किसी और देश में जाने का कोई हक नहीं है। अब ट्रंप ये सवाल पूछ रहा है जेलेंस्की से कि भ्राताश्री, हम आपको पैसे दें तो दे क्यों? तुम्हारी, देखो ना, साफ सीधी बात है, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल कर रहा है। ये बात ट्रंप कई बार कह चुका है। अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सड़कों में गड्ढे हैं, एयरपोर्ट उनके महाघटिया, ठीक है जी, पब्लिक यूटिलिटीज एंड फैसिलिटीज उनकी बहुत खराब, क्योंकि उन्होंने बनाई थी 100 साल पहले, 70-75 साल पहले, अब वो टूट टाट गई, बहुत खराब हो गई। उसमें पैसा ना लगा के, उसमें पैसा ना लगा के भाई लोग पैसा का यूक्रेन को इतने अरब दे दिए। क्यों दे दिए यूक्रेन को? भाई देखो, वो ठीक है कि अमेरिका नीड्स टू डू दिस, अमेरिका, उसमें और तरीके हैं भाई। अगर अमेरिका की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है, आप लड़ाई रोकिए ना। आप फंड करे जा रहे हैं, फंड करे जा रहे हैं, फंड करे जा रहे हैं। जब पुतिन, वो भी एक तरफ का आदमी है, वो भी लड़ता चला जा रहा है, लड़ता है, वो कह रहा है मैं और बम बनाऊंगा। जो बात मैं इतने दिनों से कह रहा हूं, वही बात डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा मैंने पहले बोली, मेरे बाद ट्रंप ने बोली, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी पीपल हु हैव अ सिमिलर व्यू दैट आई हैव। आप जितने हथियार देंगे यूक्रेन को, उससे मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा। अगर आपको बात सल्टानी है,
अगर आप चाहते हैं कि बात सलटे तो आपको सबसे पहले वेपन देना बंद करना पड़ेगा। आप यूक्रेन की फंडिंग बंद करिए, आप यूक्रेन को हथियार देना बंद करिए और इमीडिएटली रशिया के ऊपर इमेंस डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाइए, इमेंस डिप्लोमेटिक प्रेशर। आप बोलिए लड़ाई बंद करो, हटो, जो तुमने 20-25% पूरे यूक्रेन को हड़प रखा है पीछे हटो, पीछे हटो। और जो पैसे ये लोग यूक्रेन को हथियार के लिए दे रहे थे, आपको क्या लग रहा है कल अगर लड़ाई खत्म होगी तो यही लोग यूक्रेन को उतने ही पैसे देंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए? आप सोचिए। मैं जानना चाह रहा हूं एक बात, मानिए कि कल लड़ाई खत्म हो जाती है, मैं चाहता हूं कि लड़ाई खत्म हो जाए, आप भी चाहते हो कि लड़ाई खत्म हो जाए। कल लड़ाई खत्म हो जाती है रूस और यूक्रेन की, दोनों हाथ मिलाते हैं, रूस कहता है ठीक है भाई, कहा सुना माफ, एक काम करते हैं, जो 25% यूक्रेन का हमने हड़प लिया हम तुम्हें वापस देते हैं, हम जा रहे हैं मॉस्को, तुम जाओ कीव, ये हमारा बॉर्डर जैसे पहले वाला, दोनों की राम राम। आपने बोला राम राम, दोनों अपने चले गए। पर रशिया ने यूक्रेन का तो हलवा बना दिया, इतने आर्टिलरी की शेलिंग करी, इतनी एयर स्ट्राइक्स करी, उनके तो शहर के शहर उसने फ्लैटन कर दिए। अब उसको बनाने के लिए आपको दोबारा पैसा चाहिए, राइट? पैसा चाहिए। स्कूल बर्बाद हो गए, अस्पताल बर्बाद हो गए, पब्लिक यूटिलिटीज बर्बाद हो गई, बिल्डिंग्स, लोगों के घर। अब इन सबको बनाने के लिए आपको अरबों डॉलर चाहिए। अमेरिका देगा? अमेरिका नहीं देगा। अमेरिका पता है क्या बोलेगा? ठीक है, यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका ने $2 अरब दिए, दे देगा $1-2 अरब। ये $2 अरब दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। यानी कि जब लड़ाई मारकाट के लिए अमेरिका $200 अरब दे सकता है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए 2 अरब से ज्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन ये खुद करेंगे, लेकिन 200 अरब में वो जाएगा अमेरिकन कंपनीज को वापस। ये पैसा घूम के जा रहा ना यूक्रेन से वापस अमेरिकन कंपनीज को, ये बड़े बड़े हथियार के मैन्युफैक्चरर को जाएगा जो वहां पे आके फिर बम बरसाएंगे। तो ये सब ये एक बिजनेस का पूरा एक मॉडल चल रहा है। इनको चाहिए कहीं ना कहीं युद्ध हो जाए। अब ज़ेलेंस्की को यह बात पता है और यही बात ट्रंप ने उसको बोली कि मैं तुम्हारी लड़ाई खत्म करवा दूंगा। ज़ेलेंस्की चाहता नहीं है लड़ाई खत्म हो, वो नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो भाई, चाहे उसके लोग मर रहे हो वो नहीं चाहता। उसका जो अब वर्चस्व कायम हो गया यूक्रेन के ऊपर, ठीक है, वर्चस्व कायम हो गया यूक्रेन के ऊपर, जो उसको फंड मिल रहे हैं, जो खुद चोरी कर रहा है, जो CIA कहता है कि बहुत बड़ा चोर है ये सारी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी यार। सब बंद हो जाएगा जिस दिन लड़ाई बंद हो गई। कौन चाहता है? अब वो जाता है दुनिया भर में, लोग कहते हैं यार ज़ेलेंस्की वो है जिसने पुतिन से पंगे ले लिया, आओ जी आओ बैठो भाई, चाय वाय मंगाओ साहब के लिए, उसका ये मैटर है, सारे मैटर उसके खत्म होने वाले हैं। अब वो नहीं चाहता लड़ाई और ट्रंप चाहता है लड़ाई खत्म हो जाए। और ट्रंप ये पूछ रहा है सवाल कि भाई तुम्हारी लड़ाई रूस के साथ है, हमारा क्या लेने देना उससे यार, हम तो हजारों किलोमीटर दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है। ट्रंप का ये भी कहना है कि मैं जो मेरे बंदे अमेरिकन जो टैक्स देते हैं, जो अमेरिकन टैक्स देते हैं, होता ना अमेरिकन टैक्स, इंडिया में भी टैक्स देते हैं अमेरिकन टैक्स, वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर वो टैक्स का खर्चा क्यों? और हमारी सड़कें खराब, हमारे अस्पताल का बेड़ा गर्क, हमारे एयरपोर्ट्स खराब, हमारा रेलवे का सिस्टम खराब, हमें उन पे पैसे लगाने, अपने मुल्क को बेहतर करना है कि तुम्हारे वॉर को हम फंड करते रहें, जिससे फायदा किसको? अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो, आम जनता को फायदा ही ना हो। तो ये ट्रंप कह रहा है हम लड़ाई खत्म कर देंगे। दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूं, ज़ेलेंस्की ने ये बोला कि नहीं, हमें पता है कि ट्रंप ऐसा नहीं है, हमें यह भी डर है कि वो शायद हमारी फंडिंग खत्म कर दे, लेकिन हम लोग मेहनत और करेंगे, वी आर हार्ड वर्कर्स, वी विल वर्क हार्ड। दाएं बाएं की बात है। बेसिकली बात यह है कि जिस दिन ट्रंप आएगा उसके 24 घंटे के अंदर वो सारी फंडिंग बंद करवा देगा इनकी। वो बोलेगा भाई 1 रुपए नहीं देना, और कोई ट्रंप को रोक नहीं सकता, क्योंकि जब पैसे देने हैं तब आपको कांग्रेस को कन्विंस करना है, पैसे रोकने के लिए आपको थोड़ा ना किसी को कन्विंस करना है। वो कहेगा मैंने देने ही नहीं पैसे, फिर वो चीज थोड़ा ना कांग्रेस में जाएगी यार। यूएस कांग्रेस में जब आपको अप्रूवल चाहिए होता है पैसे के लिए, फंड्स के लिए, तब वो जाता है। एक बार अप्रूवल मिल गया उसके बाद आप कहेंगे नहीं रोक दो इसको, उसके लिए वापस थोड़ा ना जाएगा, ही जस्ट स्टॉप इट, दैट इज अप टू द प्रेसिडेंट, इसका कल से कुछ नहीं होगा। और फिर वो जाएगा रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेगा और बोलेगा भाई पुतिन ऐसा है कि बंद कर यार, बहुत हो गया, बंद करो। पुतिन करेगा बंद। आपको क्या लग रहा है मोदी जी क्यों गए थे मॉस्को? मैं बैक टू द सेम क्वेश्चन आ रहा हूं, मोदी जी क्यों गए थे मॉस्को? दोस्तों बात यही है, कोई बड़ी डील ऐसी साइन नहीं हुई, कोई ऐसा तीर तमंचा वहां पे नहीं चला मॉस्को में, और मैंने कोई ऐसी ट्रिप नहीं देखी है मोदी जी की जहां पे कोई मोटी अनाउंसमेंट ना हो, कोई बड़ी। इनफैक्ट जब वो ऑस्ट्रिया गए तो वहां पे ज्यादा अनाउंसमेंट थी, वो रूस गए, रूस में ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं हुई, बस एक ऐसी अनाउंसमेंट कि $100 अरब की ट्रेड कर देंगे 2030 तक। अरे उसके लिए मोदी जी को जाने की जरूरत है वहां पे?
वो तो 65 अरब की ऑलरेडी हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। भाई साहब एक टोटल बात है, ठीक है एनर्जी सिक्योरिटी का एक स्टोरी है चल रही है, वो मैं मानता हूँ, और भी चीज़ें हैं, वेपन्स के हैं, ये सारी स्टोरीज हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी बात ये यूक्रेन की लड़ाई है। इससे जो सप्लाई चेन्स हैं दुनिया भर में वो इम्पैक्ट हुई हैं, भारत की सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुई है। भारत चाहता है लड़ाई खत्म हो जाए, और हो ना हो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन टच विद प्रेसिडेंट ट्रंप एंड ही विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले व्हेन ट्रंप कम्स टू पावर। मैं आपको बता रहा हूं ये लड़ाई अभी साल भर के अंदर खत्म होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इसके बारे में पहले भी गलत बोल चुका हूं। मैंने 22 फरवरी को या 23 फरवरी को यह बोला था 2 साल पहले कि रूस यूक्रेन के अंदर नहीं घुसेगा, और वो घुस गया अगले दिन। मुझे लग रहा था नहीं घुसेगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं कि मेरी भविष्यवाणी जो है हर समय सही होती, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि आदमी ना एनालाइज करता है, फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनके बीच में कुछ बातचीत है। एक तरफ मोदी जी, पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसके बीच में बातचीत चल रही है कोई बड़ी सॉलिड, और वो बातचीत है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के मामले में।